हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे है एक टाटा की कार जिसका कि हम पहली बार रिव्यू लेने वाले हैं, क्योंकि आज तक हमारे चैनल पे टाटा की कार का कोई भी रिव्यू अवेलेबल नहीं है। सामने देख सकते हैं यहाँ पे टाटा की सफारी, जो कि यहाँ पे पहले टाटा की जो पहली वाली सफारी आती थी ना, वो यहाँ पे टाटा की बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद थी। लेकिन अब वाली न्यू वाली आ रही है, वो लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, वही हम बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। क्योंकि टाटा का, जहाँ पे टाटा का नाम आ जाता है वहाँ पे ही एक चीज़ सामने आती है कि इसकी सर्विस क्वालिटी और इंजन क्वालिटी, मतलब इंजन में इश्यूज़। तो अपने सामने है यहाँ पे टाटा सफारी के ओनर। हेलो। हेलो। सीधे हाथ से भाई। सीधे। जय श्री राम। जय श्री राम भाई। तो यहाँ पे आपने ये कार कब ली? ये अपन ने 2022 में ली थी, अप्रैल में। अच्छा, इससे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रीश है, श्रीश कौशिक, और मेरा भी यूट्यूब चैनल है। अच्छा। अभी कंटेंट डालता हूँ यूट्यूब पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही। किस नाम से है चैनल? श्रीश कौशिक के नाम से ही है मेरे। अच्छा, भाई भी यहाँ पे कार से रिलेटेड ही कंटेंट डालते हैं, तो आप उनका चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक। तो आपने ये कार कब ली? ये अप्रैल 2022 के अंदर ली थी। 22 की। और इसका मॉडल कौन सा है? ये XT प्लस मॉडल है। ST प्लस मतलब उस टाइम पे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल यही था, क्योंकि इससे नीचे जाओगे तो फीचर्स नहीं मिल रहे थे, और इससे ऊपर जाओगे। इससे एक्चुअली क्या है, टाटा जब भी कोई लाइनअप निकालता है ना, तो सनरूफ का मॉडल अलग से रखता है। प्लस यानी कि सनरूफ हो गया, और कई गाड़ियों में S यानी कि सनरूफ हो गया। अच्छा, ये वाली बात है। तो XT प्लस मॉडल है जिसमें सनरूफ आ जाता है अपना। इससे ऊपर XZ मॉडल आता था, उसमें सनरूफ नहीं आता था, पर उसका इंटीरियर थोड़ा सा जैसे लाइट थीम हो गई, इंटीरियर में लेदर कवर आ जाएंगे, स्क्रीन बड़ी हो गई, पर उसमें भी आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। अच्छा। तो आपका मेन पॉइंट सनरूफ था क्या? नहीं, मेरा मेन पॉइंट सनरूफ नहीं था, बट ये था एक्सपेक्टेशन कि यार अगर 22-23 लाख रुपए पे कर रहे हैं, इस सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हैं, तो सनरूफ भी होना चाहिए। तो एक थोड़ा चेरी ऑन द केक वाली बात आ जाती है। अच्छा, तो मतलब चाहिए था, एक ज़रूरत थी। हाँ, जरूरत नहीं थी। जरूरत तो ये फीचर जरूरत का तो है ही नहीं, ये बस इस चीज का है कि कभी कभार थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि डेमो दे दिया। मतलब कि इतना रुपए दे बच्चों रहे हैं क्या तो होता है, घर में जब बच्चे होते हैं ना, तो उनके पास एक कोई शौक वाली चीज होती है कि यार भले लाख रुपए मैंने ज्यादा दिए, हाँ। पर और लेकिन मैं खोलता नहीं हूँ सनरूफ को, खोलने का मन ही नहीं होता। खोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हाँ नहीं, मतलब फिर भी जैसे होता है ना, सनरूफ से अपन शेड हटा देते व्यू हैं, बढ़िया आता है ऊपर। व्यू बढ़िया आता है। और वैसे सनरूफ नॉर्मली होती भी व्यू के लिए ही है, बाहर निकलने के लिए नहीं होती नहीं है। होती है। लेकिन इंडियंस क्या है ना, इसमें से बाहर निकलने के लिए इसको परचेज करते हैं ज़्यादातर। वो गलत चीज है। अच्छा, तो आपने 22 लाख रुपए इस कार के लिए दिए, तो 22 लाख रुपए की प्राइस रेंज में कौन कौन सी कार आपने देखी थी? उस टाइम पे XUV 700 आ रही थी, नया मॉडल आया था उसका, और बहुत तगड़ा हाइप था। XUV की इतनी तगड़ी हाइप थी कि भाई साहब गाड़ी मांगने जब हम गाड़ी लेने गए थे, तो साल भर की वेटिंग बता रहे थे। और तो फिर यार मैंने बोला कि यार इतना तो वेट नहीं कर पाऊंगा मैं। उन्होंने बोला सर हम 6-7 महीने में ट्राई कर लेते हैं, पर फिर गाड़ी जल्दी चाहिए थी, क्योंकि हमारी जो पुरानी वाली सफारी थी उसका इंजन डाउन हो गया था। इससे पहले भी आपके पास हाँ, सफारी उससे पहले 2006 मॉडल डाइकॉर थी मेरे पास। उससे इतने मजे किए मैंने, इतने मजे, इतनी प्यारी गाड़ी थी वो। 3 लीटर का इंजन था उसमें, हालांकि पावर उसके अंदर 110 थी मेरे ख्याल से, 110 bhp। अगर मैं गलत हूँ तो कोट मत करना, पर हाँ 110 bhp के आसपास की पावर थी। इतनी ज्यादा पावरफुल गाड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी मतलब एक वो होता ना दमदार इंजन वाली बात, क्योंकि वो इंजन आपको टाटा के जो पिकअप ट्रक आता है ना, उसके अंदर मिलता है, तो बहुत तगड़ी उसकी बात ही अलग वो थी। अभी भी आप यूज कर रहे हो क्या? नहीं, उसका इंजन खराब हो गया था ना, तो उस टाइम पे स्क्रैप करा दी वो। अच्छा, कितने किलोमीटर चल गई थी वैसे? वो 3.5 लाख प्लस चल गई थी। तो आपने इससे पहले भी मतलब टाटा का प्रोडक्ट टाटा प्रोडक्ट हमारे पास टियागो भी है, टियागो और भी है। सफारी रही भी है, सूमो, इंडिगो, काफी ज्यादा प्रोडक्ट तो मतलब टाटा से काफी लगाव है। लगाओ इन द सेंस, मतलब गाड़ी देखो, जूता बाटा का गाड़ी टाटा की। एक टाइम पे मतलब ये कहावत कही जाती थी, क्योंकि अगर अपन बात करें तो उस टाइम पे जो अपन को गाड़ी मिल रही थी, जैसे डीजल इंजन आया था इंडिगो में, तो हालांकि वो एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वो चीज बहुत बढ़िया थी। तो आपने इतनी कास्ट टाटा की यूज में ले ली और यूज में कर भी रहे हो, तो टाटा की जो ये एक मिथ होता है कि टाटा की सर्विस क्वालिटी और जो इंजन फेलियर वगैरह या जो अंदर टच स्क्रीन वगैरह ज़्यादातर फेल्स होती दिखाई दे रही है। देखो, इंजन तो टाटा का इसमें है ही नहीं। हाँ, सफारी में और हैरियर में इंजन टाटा का नहीं है। इंजन फिएट सोर्स इंजन है, जो अपनी जीप कंपास में भी आता है, MG हेक्टर में भी यही इंजन आता है। तो इंजन बढ़िया है। इंजन के साथ प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि एक तो क्या है कि जो क्लच है ना इसका, वो बहुत बेकार है। हाँ, इंजन बहुत बेकार है। अब आप मानोगे नहीं, मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने हेक्टर ली और उसको ट्यून कर दिया, पावर बढ़ा दी, 170 से 200 तक ले गए। तो क्या इंजन है, मतलब जो आउटपुट निकल के आता है बहुत कमाल का है, कहीं भी ऐसा टर्बोलैग वगैरह फील नहीं होता। प्रॉब्लम आती है इसके क्लच के साथ। तो अगर लो तो आप ऑटोमेटिक गाड़ी लो,
तो अब चलिए यहाँ पे अंदर बैठ के बात करते हैं क्योंकि बाहर नॉइस काफ़ी आ रही है। तो मतलब आपने इतनी सारी टाटा कार और टाटा की सर्विसेज यूज करी है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो, एक्सपीरियंस मेरा टाटा की गाड़ी को लेकर थोड़ा मिक्स है। क्या होता है, लुक्स वगैरह में और सब फीचर्स वगैरह में गाड़ी बढ़िया है, लेकिन वही फीचर्स क्या होते हैं, कई बार लैग करते हैं, प्रॉब्लम आती है। अब जैसे आप मेरी गाड़ी को देखो, फीचर्स वगैरह देखा जाए तो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है आज के टाइम पे। जो एडैस वगैरह आ गई, सब चीज़ आ गई। नई वाली सफारी ले लो आप, उसके अंदर एडैस अभी तक भी नहीं आया, अपकमिंग फीचर है। दूसरी बात, उसका ABS एक बार चेंज हो गया, उसका स्पीड मीटर 2-3 बार रुक चुका, हैंग हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इनिशियली आ रही है। दूसरी बात ये है कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट, पर टाटा के पास क्या है, एक ही चीज़ है बोलने को, बिल्ड क्वालिटी। दूसरी, अगर बिल्ड क्वालिटी के अलावा बात करें तो जंग की भी प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। जंग आ रही है इसमें? जंग आ रही है। सर्विस की भी प्रॉब्लम है इस गाड़ी में, काफ़ी सारी चीज़ों की ऐसी प्रॉब्लम आ अच्छा, रही है। स्क्रीन लैग और यहाँ पे कुछ दिक्कत यहाँ पे आपको आई हो तो? नहीं, मेरे को कभी स्क्रीन लैग की प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि ये जो स्क्रीन लग रही है ये 22 लाख रुपए के हिसाब से छोटी ही लग रही है काफ़ी? डेफिनेटली 22 लाख रुपए के हिसाब से तो 22-23 लाख रुपए के हिसाब से नहीं लगती है स्क्रीन, ना ये स्पीड मीटर लगता 22-23 लाख रुपए के हिसाब से। बट द थिंग इज, पर उस टाइम पे क्या था कि अगर अपन, और अब तो खैर नए वाला मॉडल जो आ चुका है उसके अंदर सब चीज़ें सुधार दी। उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे अगर आप ऊपर वाला मॉडल लेते तो आपको सेमी डिजिटल, आपको ये वाला स्पीड मीटर मिल जाता, और ये वाला जो है आपके पास थोड़ा सा बड़ा आ जाता। लेकिन उसके अंदर भी अगर अपन बात करें तो एप्पल कारप्ले इतना ही चलता है जितना इसमें चलता है। अच्छा, और मैं ज़्यादातर जब चलता हूँ तो एप्पल कारप्ले चला के चलता हूँ, तो इसलिए मेरे को कोई नीड लगी नहीं उसकी। मतलब इतना कोई मेजर फ़र्क नहीं था यार, ना तो आपके पास कोई ये वाले वेंटिलेटेड सीट्स थी टॉप मॉडल के अंदर, ना कुछ ऐसा था। तो मतलब कोई 27-28 लाख रुपए खर्च करने का कोई सेंस लगा नहीं उस टाइम। और इसमें सर्विस कितनी हो गई अब तक? कितनी चला दिया आपने? मैंने चला दी 34,000। 34,000, लगभग एक डेढ़ साल हो गया। हाँ, 1.5 साल, 2 साल होने वाले अप्रैल में, 1.5 साल हो गया। हाँ, तो 1.5 साल में आपने 34,000 किलोमीटर चला दी, तो इतने में आपको माइलेज क्या मिला और सर्विस कितनी हो गई? माइलेज मेरे को हाईवे पे तो इसने है ना 17-18 का निकालती है बेसिकली। बाकी मैं अगर थोड़ा सा तेज़ चलाता हूँ, मतलब थोड़ा अच्छी तरीके से चलाता हूँ तो 16 का निकाल देती है। कई बार हैवी फॉग के अंदर जब मैं 70-80 स्पीड मेंटेन करके चलाऊँ, तब मुझे जयपुर दिल्ली जो अपना हाईवे है वहाँ पर मुझे मिला है 21 का एवरेज। अच्छा, 21 का एवरेज ये कार निकाल देती है इतने बड़े इंजन के साथ? टाटा के अंदर जो है पेट्रोल टियागो वाले रोते हैं क्या हमारी गाड़ी एवरेज नहीं देती, और टाटा सफारी वाले खुश बड़ी चौड़ से चलते हैं कि यार हमारी गाड़ी बढ़िया एवरेज निकालती है। वो भी सही है। इतनी बड़ी गाड़ी के लिए अगर 13 का भी एवरेज देना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और सर्विस कितनी हो गई इसकी? सर्विस इसकी हो चुकी है मेरे ख्याल से दो सर्विस तो वैसे हो चुकी है पेड वाली, बाकी जाता रहता हूँ, कभी कभार कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो लेके। इसका मतलब 3 तो फ्री वाली और 2 पेड हो गई उसके ऊपर से। हाँ, और सर्विस कॉस्ट कितनी बैठ जाती है एवरेजिंग? एवरेज कॉस्ट अपनी बैठती है 15 से 17,000 के बीच में। 15 से 17,000 रुपये? मैं मैं क्या है, सर्विस जब कराता हूँ ना तो फालतू की चीज़ें ऐड ऑन नहीं कराता उसके अंदर। वैसे अच्छा। देखा जाए तो कंपनी वाले तो 20-22 हज़ार रुपये भी चेप सकते हैं। तो ये पेड वाली सर्विस का हिसाब है आपका, मतलब 15 से 17? हाँ, पेड वाली उसमें free 3-4 service हजार, आपको बताऊँ, हाँ, free वो तो, सर्विस कुछ भी नहीं होती। बस ये होता है कि लेबर के अंदर वो फ्री कर देते हाँ, वो हैं। लेबर ही और- फ्री होता है। और लेबर का ऐसा कुछ ऐसा काम भी नहीं होता ना। आप बताओ, फ्री सर्विस आप कराने जाते हो तो क्या लेबर आप ऐसा, क्या आप इंजन ऑयल तो चेंज होता है कुछ नहीं, बस इंजन ऑयल और आपका एयर change फिल्टर होता है, वगैरह गाड़ी की 2-3 धुलाई चीज़ें, तो होती है। बस धुलाई होती तो है। जब आप 22-23 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो तो फ्री में 1-2 बार धो भी नहीं सकते, तो इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, वो भी सही है। चेकअप के नाम पे धोते ही हैं, क्या करते हैं चेकअप के नाम पे? मैंने तो कभी कुछ देखा नहीं। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो आप। आगे से वो कंप्यूटर लगाएंगे नहीं, आगे से वो कुछ चेक करेंगे नहीं गाड़ी चला के कि ये प्रॉब्लम है। तो आपने यहाँ पे इस कार को 34,000 किलोमीटर चला दिया, तो इतने दिनों में आपने इसका पूरा एक्सपीरियंस ले लिया होगा कार का कि कितनी, मतलब कैसी, कौन सी इसकी जो चीज़ है वो बढ़िया है, कौन सी इसकी चीज़ ख़राब है। तो उसके हिसाब से आप इसके जो पॉजिटिव है, सबसे पहले वो बताओ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आई। सबसे पहली बात तो उस गाड़ी के स्पीकर्स अच्छे हैं, सनरूफ वगैरह फीचर्स के मामले में बढ़िया है, ठीक लगता है। इससे ज़्यादा फीचर्स मुझे गाड़ी के इंजन ज़्यादा पसंद आते हैं, फीचर्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते। अच्छा, तो इसका इंजन बढ़िया है क्या उस हिसाब से? हाँ, इंजन तो अच्छा है पर क्लच खराब है इस गाड़ी का। अच्छा, उस वजह से क्लच, चलाने का मज़ा खराब हो जाता है। क्लच प्लेट थोड़ी डली है इसमें कभी? नो 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 नो, 34,000 में कहीं की क्लच अभी डलेगी भी तो भी कंपनी वाले डाल के देंगे। क्यों, आपने वो एड ऑन ले रखा है क्या कुछ? नहीं, 2 साल की तो मिलती है ना वारंटी भी, 2 साल की तो है। उसमें क्लच प्लेट थोड़ी आती है, तो जैसे क्लच प्लेट और ब्रेक पैड्स वगैरह नहीं आते उसमें। क्या होता है, 2 चीज़ें होती है, अगर एक तो आपकी जल जाए, हाँ, और एक होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से कोई ऐसी दिक्कत आ जाए गाड़ी में अच्छा, तो वो करके देंगे 10 बार। जैसे मेरे दोस्त है, उसकी हेक्टर के अंदर आ गई थी क्लच प्लेट की प्रॉब्लम, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट करके दी है।
हाँ, एमजी की सर्विस वैसे बढ़िया रहती है। बहुत खतरनाक सर्विस है, बहुत शानदार सर्विस है एमजी की। ये तो क्या है, बस लोग बागों ने उसको थोड़ा बदनाम कर दिया ना, गाड़ी बहुत अच्छी वो उसको बदनाम इसलिए है क्योंकि वो चाइना का सिस्टम है ना, उस वजह से ज़्यादा है। बदनाम है। क्या यार, आप कोई सी भी गाड़ी ले लो, आप टाटा नेक्सॉन ले लो, कौन सा टाटा वाले इंडिया के अंदर बना रहे हैं, सब बैटरी वगैरह आता वो उसका भी चाइना से रहा है। तो डिपेंडेंट तो है ही, सारी कंपनियां चाइनीज पर। हाँ ये है कि बेसिकली जैसे लैंड रोवर जैगुआर के अंदर बोलते हैं ना इंडियन कंपनी, वैसे उसको बोलते हैं चाइनीज कंपनी है। हाँ, तो वो चाइना की है, उसकी वजह से उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे वो एमजी तो देखने ब्रिटिश को मिलता कंपनी है। है, बस वो उसको जो ओन करती है, जो इस एमजी को जो ओन करती है वो चाइनीज कंपनी है। हाँ, और इसमें जो आपको अब तक लगा कि ये फीचर और डालना चाहिए था इतनी प्राइस रेंज में, वो कौन कौन से फीचर्स आपको लगे? यार बहुत सारे फीचर्स हैं लगभग जो इसके अंदर होने चाहिए थे, अगर प्राइस बैंड के हिसाब से देखा जाए तो, बट नहीं है। महंगाई के मामले में क्या कर सकते हैं, जैसे बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए थी, ये थोड़ा डिस्प्ले वगैरह, ये आप देख पा रहे हो स्पीड मीटर, ये थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील होना चाहिए था, वो अब कर ही दिया टाटा ने। हाइड्रोलिक है इसमें? इसमें हाइड्रोलिक है, अब टाटा ने कर दिया इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो जो होना चाहिए था वो टाटा ने डाल के दे दिया अब नए वाले मॉडल में। इतनी कार चला दिया आपने, तो हाईवे पे इसकी यहाँ पे जो इंजन स्टेबिलिटी है वो कैसी लगी आपको? देखो गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़िया है, देखा जाए तो इस गाड़ी को लेकर मुझे थोड़ी सी है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता 160 165 के बाद में, तो मैं इसको मैक्सिमम 180 खींची है लास्ट। अच्छा, बाकी जो अपनी हैरियर हो गई और जो मेरी दूसरी वाली जो फैमिली के अंदर सफारी है, वो 190 195 चला रखी है, वो मतलब ऑटोमेटिक भी है तो इसलिए कह सकते हैं। पर ऑटोमेटिक और उसका स्टेबिलिटी से कोई सेंस मतलब वो मुझे तो लगता नहीं है, ऑटोमेटिक का नहीं। कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब जो स्टेबिलिटी लगी ना वो मुझे ज़्यादा उसमें ज़्यादा लगी। अच्छा, हैरियर में बढ़िया स्टेबिलिटी? हैरियर में भी है, सफारी में भी है, पर इसके अंदर इतनी ज़्यादा पता नहीं क्यों नहीं फील होती। अच्छा, इसको कॉन्फिडेंस नहीं नहीं होगा आता। कभी 180 से ऊपर ले जाने का। वैसे 180 भी काफ़ी है, 180 तक अच्छी चलती है क्या? देखो कौन नहीं चलाता यार, 190 180 कोई नहीं चलाता, कोई नहीं 120 चलाता 140 वो से तो। ऊपर कोई नहीं चलाता। मैं आपको तो 140 मैक्सिमम है, उससे ऊपर कोई अपने परिवार के साथ जान जोखिम में डालना पसंद नहीं करता, क्योंकि गाड़ी उतनी ही चलानी चाहिए। वो तो हम भी चलो गर्म खून है थोड़ा सा, मतलब दोस्त को हाईवे खाली दिखा तो एक बार बस चलाने के लिए कि भाई एक बार चलो माइलस्टोन अपन ने हाँ, टच वो कर रखा है चेक इसका। करने के लिए कि कितनी जाती है और स्टेबिलिटी कैसी है, वो जी ज़रूरी भी है यहाँ पे कार बिल्कुल की चेक करने बिल्कुल। के लिए। हम्म। मैंने सुना है यहाँ पे जो यूट्यूब पे वगैरह और रील्स वगैरह में काफ़ी यहाँ पे ऐसा बोलते हैं लोग कि जो टाटा का स्टाफ रहता है सर्विस करने वाला, वहाँ पे जो कस्टमर के साथ रहता है मतलब रूड व्यवहार करता है, या मतलब कि ढंग से अटेंड नहीं करता है कस्टमर को, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस देखे मैंने ऐसे। तो आप इसकी रियलिटी बताओ, क्योंकि आपने यहाँ पे टाटा की बहुत सारी कार्स ऑन करी है और आपको पता होगा, आपने बहुत बार यहाँ पे सर्विस सेंटर विजिट किया होगा। रूड व्यवहार तो कोई नहीं करता। देखो बात यह है कि जब आप सर्विस कराने जाते हो ना, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है टाटा के सर्विस सेंटर्स में, इसलिए वो लोग इतना ज़्यादा मतलब अटेंटिव, आप ये कह सकते हो कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता इतना। कोई गाड़ी आ रही है तो आपको ही जाना पड़ेगा उनके पास बात करने, वो आपसे बात करने आगे से नहीं आते। अच्छा, बात करने भी नहीं आती? नहीं, आपको खुद को ही जाना पड़ेगा। बाकी मैं किया में गया था, किया में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। किया में जाते ही वो अटेंड करते हैं, सबसे पहले आपको बाहर ही अटेंड कर लेते हैं। इनके पास जो सर्विस सेंटर है जयपुर में हमारे, उसके जो है कोई स्पेशियस इतने ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा कह लो आप भीड़ भाड़, मतलब इन द सेंस साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से सर्विस सेंटर इतने बड़े नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहती है। गाड़ी की पार्किंग में बहुत समस्या आती है, काफ़ी चीज़ों में समस्या आती है। कई बार तो बोलते हैं सर बाहर गाड़ी लगा कर आओ, वो करो। अच्छा, बाहर लगा कर आओ। मतलब थोड़ा बहुत तो है सर्विस स्टाफ, मतलब सर्विसिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए। इम्प्रूवमेंट चाहिए बहुत ज़्यादा। और जो टाटा का खुद का इंजन होता है उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है शायद से। टाटा का खुद का इंजन तो अभी तो टियागो में, नेक्सॉन में, इन सब में ही है। हाँ, तो उनमें भी शायद प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारी वो 3 ब्रेक डाउन वगैरह होती है। ब्रेक डाउन वगैरह नहीं है यार। देखो क्या, वो 3 सिलेंडर रहेगा इंजन, पहली बात तो हाँ, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है उस वजह से। अब 4 सिलेंडर गाड़ी होती तो वाइब्रेशंस कम रहते, थोड़ी एनवीएच थोड़ा सुधरा हुआ रहता गाड़ी का। बाकी यार ब्रेक डाउन तो कोई सी भी गाड़ी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो है, अब जैसे पंच है, वो गाड़ी बहुत अच्छी है, अच्छी तो है वो वैसे। इंजन अच्छा नहीं है। ये जो ये है ना, ये यहाँ पे 7 सीटर वेरिएंट है इसका। तो इसमें मतलब स्पेस आपको कैसा लगा? मतलब पीछे वाला जो लास्ट रो है वो है क्या कंफर्टेबल यूज के लायक? देखो लास्ट वाले रो बिल्कुल बैठ सकते हैं, बच्चे भी बैठ सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा हेल्दी नहीं हो तो आप बैठ सकते हो। मैं तो डेफिनेटली देखो बैठ तो जाता हूँ, लेकिन ज़्यादा लंबे सफ़र के लिए नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि पाँव नहीं फैला सकते पीछे, अच्छा, कुछ लिमिटेशंस हैं। बाकी काम चल मतलब सकता है, नॉर्मल बैठ के तो जा सकते हैं आराम से, काम चल लेकिन सकता है। वैसे भी यार देखो थर्ड रो में कोई बैठना पसंद नहीं करता, बच्चे बैठते हैं ज़्यादातर, या फिर आपके पास कोई अगर पेट्स है
जानवर है, कोई जैसे डॉग है या फिर कैट आप रखते हो, तो वो लोग ज़रूर बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, उनके लिए बढ़िया हो जाता है। बाकी चाहे आप 7 सीटर गाड़ी लो चाहे 5 सीटर गाड़ी लो, 4 जने से ज़्यादा एक गाड़ी के अंदर है ना बैठना पसंद, अगर आपको कंफर्टेबल हाँ, 4 से ज़्यादा बैठे तो वो यहाँ पे जो कंफर्ट है वो चला जाता है। वो चला जाता है। अच्छा। फिर वो उसके टल्ले मार रहा है, वो उसके मार रहा है। और कार की मतलब जो एसी है उसमें कुछ दिक्कत वगैरह? ना ना, कार की एसी बहुत गजब है यार, इसकी एसी मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। विद इन सेकेंड्स मतलब माहौल चिल एकदम हो जाता है। अच्छा, थैंक यू अपना यहाँ पे ओनरशिप देने के लिए। और भाई का चैनल भी यहाँ पे आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।